जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। समांतर श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अनुक्रम को समझना होगा। अनुक्रम होता क्या है? तो अनुक्रम एक ऐसा समूह होता है, यानी संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें किसी नियम का पालन करते हुए अगली संख्या ज्ञात किया जा सके, तो उसे हम अनुक्रम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां समझिए, जैसे ये 2 है, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट। ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 आदि। इस तरह से ले सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट। ठीक है। 1 का क्यूब है ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ये सब के सब अनुक्रम में है। क्यों अनुक्रम में है? क्योंकि देखिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 है, इसमें ये 2 है और इसके ठीक बाद वाला जो पद है वो 4 है, यानी कि 2 की वृद्धि हुआ है। यहाँ 4 से 6 हो गया, यहाँ भी 2 से 2 की वृद्धि हुआ है, यहाँ 6 से 8 है, 8 के बाद 10 है, यानी 2 की वृद्धि हुआ है। तो क्या करेंगे, आगे का जो संख्या हो जाएगा 10 के बाद कौन सी संख्या होगा, तो आप आसानी से कहेंगे कि 12 होगा। क्यों? क्योंकि हर संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि होते जा रहा है। तो एक नियम हो गया कि सब में 2 बढ़ता जाएगा। तो 10 के बाद क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, इसलिए यह अनुक्रम में होगा। फिर देखिए यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, इसमें कितना का वृद्धि होता जा रहा है ना, 2, 3 का वृद्धि हो रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, तो 15 के बाद कितना होगा, 18 होगा। क्योंकि इसमें एक लॉजिक, एक नियम लग रहा है जिससे अगली संख्या ज्ञात किया जा सकता है। कितना बढ़ाकर, तो 3 बढ़ाते जाएंगे तो आगे की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये अनुक्रम में होगा। ठीक है। उसी तरह देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो अगली संख्या क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि क्रमागत संख्या है 1, 2, 3 और सबका स्क्वायर, तो अगले 6 का स्क्वायर होगा। तो एक नियम का पालन करते हुए अगली संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए यह भी क्या होगा, अनुक्रम में होगा। उसी तरह 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यह भी क्या होगा, अनुक्रम में होगा, क्योंकि इसके अगली संख्या ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन मैं कहूं कि ये संख्या बताइए, 6 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, 29 हो गया। अब देखिए ना, 6, 3, 9, 9, 3, 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 13 है। यहाँ इसके बाद कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, और 13 और 5 18, इसमें 5 बढ़ रहा है, इसमें 18 के बाद 29 है, यानी इसमें कोई नियम ही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको कहेंगे ये अनुक्रम में नहीं है। आप लिख सकते हैं इसको, ये अनुक्रम में नहीं है, यानी कि अनुक्रम में नहीं है ये। ठीक है। तो अनुक्रम में कब कहेंगे, जब संख्याओं का वैसा समूह जिसमें किसी नियम का पालन करते हुए अगली संख्या ज्ञात किया जा सके, तो हम क्या कहेंगे, वह अनुक्रम में है। ठीक है। ये समझ में आ गया। जब अनुक्रम समझ गया तो अब आते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। समांतर श्रेणी। ठीक है। तो समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे, तो वैसा अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, तो हम उसे समांतर श्रेणी में कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें से हम पहला वाला लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट डॉट। ठीक है। यहां आप देखेंगे इसमें कितना का वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि, इसमें कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि, इसमें 2 का वृद्धि, यानी कि हर 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, यानी 2 का अंतर है। तो जब कोई 2 क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर समान आए, जैसे 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 4 और 2 के बीच का अंतर 2 आता है, 10 और 12 के बीच का अंतर 2 हो, तो इस तरह के जो अनुक्रम होंगे उस अनुक्रम को हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 हो गया है ना, 12 हो गया, 16 होगा, 4, 8
12, 16 एंड डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, 4 का वृद्धि हो रहा है। इसमें कितना का वृद्धि, 4 का वृद्धि। इसमें कितना का वृद्धि, 4 का वृद्धि हो रहा है। तो इसके इस श्रेणी को, इस अनुक्रम को हम क्या कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। यानी जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो, जैसे ये दो पद और ये दो पद, इसके बीच का अंतर क्या है, समान है, 4 ही है। तो इस क्रम को, इस अनुक्रम को हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। उम्मीद है कि आप समांतर श्रेणी और अनुक्रम समझ गए होंगे। अब बात आता है इसमें कि इस 4 को क्या कहेंगे या फिर इस 2 को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, सार्व अंतर या पदांतर। क्या बोलेंगे, सार्व अंतर या पदांतर। यानी कि समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का जो अंतर होगा उसे हम सार्व अंतर या पदांतर कहेंगे। तो यहां पे इस अनुक्रम यानी इस श्रेणी के लिए सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर या पदांतर, पदांतर जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, पदांतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किस अक्षर से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का जो अंतर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। इसी को सार्व अंतर या पदांतर बोलते हैं, सार्व अंतर। समझ में आया, ये सार्व अंतर है कि यहाँ 2, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर क्या है, हर जगह 2 ही है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 हो, इसमें 3 हो जाए, इसमें 4 हो जाए, तो फिर वह सार्व अंतर नहीं होना चाहिए। हर दो पद के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तभी जाके वह सार्व अंतर कहलाएगा या पदांतर कहलाएगा। पदांतर को हम किस अक्षर से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। क्लियर, तो आपने अनुक्रम समझ लिया, समांतर श्रेणी समझ लिया, सार्व अंतर समझ लिया, पदांतर समझ लिया। अब बात करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ पद होगा, है ना, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको किसी न किसी रूप में तो हम लिखेंगे, तो इसको कैसे सूचित करेंगे। तो देखिए ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूं मैं इसको और इसको रहने देता हूं। देखिए ये जो टर्म है, इसको पहला टर्म, इसको दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा, इस तरह यह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जो रूप होगा, समांतर श्रेणी का, है ना, जो रूप होगा किस रूप में होगा, तो पहला पद को हम लोग T1 से सूचित करेंगे, दूसरे पद को T2 से, क्योंकि T4 टर्म यानी टर्म मतलब पद होता है, तो पहला जो पद है उसको T1 बोलेंगे, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, चौथे पद को T4, पांचवें पद को T5 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ये जाएगा कहां तक, Tn, मतलब n जो है वो पदों की संख्या कहां तक भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना पदों की संख्या वहां तक ये चल करके जाएगा। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी का रूप हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब बात आती है जो ये प्रथम पद और ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है, तो सार्वंतर हमने क्या ज्ञात किया कि दो पदों के बीच का अंतर, तो यहां से सार्व अंतर निकाला जा सकता है। तो देखिए, तो यहां जो ये प्रथम पद है ना, इसको ये प्रथम पद, ठीक है, क्या हो जाएगा, T1, और इस T1 को A से सूचित किया जाता है। ठीक है, प्रथम पद को T1 तो बोला ही जाता है, इस T1 को A से सूचित किया जाता है। तो प्रथम पद आप समझ गए। अब सार्व अंतर की बात कर लेते हैं। सार्व अंतर आप कैसे निकालेंगे इसमें, सार्व अंतर, जैसा कि आपको पता है, अभी अभी आपने देखे कि दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, हर दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो एक ही होता है, और उस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर। जैसे कि 4 घटाओ 2 आएगा, 6 घटाओ 4 2 आएगा, 8 घटाओ 6 2 ही आएगा, 10 घटाओ 8 2 ही आएगा, ये सार्व अंतर हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, ये हमारा क्या होगा, सार्व अंतर कहलाएगा। यानी कि सार्व अंतर को हम किस अक्षर से सूचित करते हैं, तो सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। और ये D किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं D बराबर हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यानी कि इस तरह से ये चलेगा। क्लियर, आगे भी हम लोग सकते हैं T5 माइनस T4, यानी कि कोई दो पदों के, यानी दो लगातार जो पद होगा उसके बीच का जो अंतर होगा वही हमारा सार्व अंतर होगा। और सार्व अंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, D के बराबर, यानी इस दो पदों के बीच का अंतर या ये दो पदों का बीच का अंतर,
कोई भी होगा वो सार्वंतर वहां निकल के आ जाएगा और ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर होगा, या फिर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 के बराबर होगा। तो ये आपस में हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग जनरली यहाँ पे सार्वंतर को किस अक्षर से सूचित करते हैं? D से, और प्रथम पद को A से। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब सार्व अंतर यहां पे इस तरह से हमने लिखा ना, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सार्व अंतर बराबर क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर प्रथम पद। इस तरह से आप हिंदी में यानी शब्दों में ये आपका फॉर्मूला हो गया। संकेत में सार्वंतर को आपने D से सूचित किया तो ये D हो जाएगा, दूसरा पद T2 हो जाएगा और पहला पद T1 हो जाएगा। इस तरह से संकेत में आपका हो गया, यानी कि सार्वंतर D बराबर T2 माइनस T1। आप ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, याद रखने के लिए ये हो गया। शब्दों में याद रखने के लिए सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आप सार्वंतर समझ गए। सार्वंतर को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? D से। प्रथम पद को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? A से या फिर T1 से। T1 को ही A बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो है आपका Tn, ये क्या होगा? तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी कि एनवा पद कहलाता है। कौन सा पद कहलाता है? एनवा पद। एनवा पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं, यानी कि इसे हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं, यानी कि ये एनवें पद ये होता है हमारा। ठीक है, ये एनवें पद का श्रेणी होता है, यानी कि एनवा पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं। क्लियर, जहां n बराबर जो होगा वो हमारा प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट। n क्या होगा? हमारा प्राकृत संख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आप समांतर श्रेणी समझ चुके हैं, यानी कि वैसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं। ये समझ गए। समांतर श्रेणी के पहले पद को हम लोग T1 यानी कि A से सूचित करते हैं। ये भी आप समझ गए। दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे D से सूचित किया जाता है और उसे सार्वंतर कहते हैं। और समांतर श्रेणी का एनवा पद को व्यापक पद कहते हैं, या व्यापक पद या एनवा पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं, जहां n बराबर हमारा क्या होगा? 1 2 3 यानी कि प्राकृत संख्या होगा। इतना आप अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब आपको प्रथम पद पता हो, सार्वंतर पता हो और एनवा पद पता होगा, तो इस तीनों में रिलेशन हमारा क्या होगा? यानी कि Tn बराबर हमारा क्या होगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यानी कि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये होता है, यानी कि एनवा पद, इसको शब्दों में ऐसा लिखा जा सकता है, एनवा पद बराबर A किसको बोलते हैं? प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद जोड़ n जो है सो वो नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि वो कितने नंबर पर ये दिखाता है, -1 इंटू सार्व अंतर। ये हो गया आपका शब्दों में फॉर्मूला। इसको आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आपको भरने में पूछे जा सकते हैं। भरने के लिए जैसे इतना लिख दिया, कोई पद जगह पे खाली डॉट डॉट दे दिया, तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो वो जो खाली रहेगा उस जगह भर देंगे। तो आपको क्या याद रखना है? एनवा पद बराबर प्रथम पद जोड़ n-1 इंटू सार्व अंतर। इसको संकेत में कैसे याद रखना है? Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा, तो इसको आपको याद रखना है। Tn क्या है? तो एनवा पद है, यानी कि व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। A क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। n क्या है? तो पदों की संख्या बताता है n। और ये जो है एक, तो इसको एक है, इसमें से घटाना है। और D जो है सो आपको क्या होगा? सार्व अंतर होगा। इतना समझ में आया। अब बात आता है कि इस समांतर श्रेणी में हमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर, तो इससे पहले प्रश्न पूछने से पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद तो जान लिया, व्यापक रूप क्या होगा? तो देखिए ना, समांतर श्रेणी का हमने आपको बताया कि प्रथम पद को T1 से सूचित करते हैं, दूसरे पद को T2 से सूचित करते हैं, तीसरे पद को T3 से सूचित करते हैं। ठीक है, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा? तो T1 तो हमारा A होता है,
T2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी होगा, और T3 हमारा होता है A प्लस 2D होगा, ठीक है। और T4 की बात करें तो ये A प्लस 3D हो जाएगा। इस तरह डॉट 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 इस तरह से Tn बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया है इसी के हिसाब से, ठीक है। अब ये कैसे, तो प्रथम पद को हमने क्या माना, A, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहला पद क्या है, 2 है, और A में D जोड़ देते हैं। D क्या है, इस दो के बीच का अंतर, दो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो इस 2 में जोड़ दिए तो 4 आ गया, दूसरा का पद निकल गया। तीसरा पद फिर 2 जोड़ दिए, दूसरा पद में 2 जोड़ दिए तो तीसरा का पद आ गया। तो देखिए ना यहाँ पे इस तरह से जोड़ते जाते हैं तो अगला पद प्राप्त होता है। मतलब T1 में हमारा क्या आ गया, D नहीं होगा, ठीक है। T2 में A प्लस डी होगा, T3 में A प्लस 2D, यानी कि तीसरे पद में A होगा प्रथम पद अजोड़ D का दुगुना, यानी कि यह तीसरा पद है तो यहाँ 2D होगा, यहाँ चौथा पद है तो 3D। मतलब यहाँ पे जितना नंबर का पद है, जितने है ना, चौथे पद है तो यहाँ 3D होगा, यानी कि 3 इंटू डी, यानी यहाँ 4 है तो 3 रहेगा। उसी तरह से T5 रहेगा तो A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस 4D होगा। इस तरह से निकल जाएगा। ये कैसे आया, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला के हिसाब से हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये T4 है ना, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या कहता है, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से है। तो यहाँ पे 1 रखिएगा, सॉरी 4 रखेंगे तो क्या होगा, इधर A रहेगा, n के जगह पर 4 और -1 करेंगे इंटू डी, तो क्या हो जाएगा आपका T4 बराबर A प्लस 3D हो जाएगा या नहीं। तो इसी तरह से ये सारे टर्म निकल के आ जाते हैं और इसी के आधार पर जो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। तो ये जो हो गया सो आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। तो प्रथम पद यानी T1 बराबर A होता है, T2 बराबर A प्लस डी होता है, T3 बराबर A प्लस 2D होगा। इस तरह से ये रूप हो जाएगा। यानी कि आपका कोई भी टर्म पूछे, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दे T10 कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं A प्लस 9D, कितना डी, 9D। इस तरह से शॉर्ट से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए जब आपको प्रथम पद और D पता है और उस कंडीशन में आपको कहता है 10वां पद 20वां पद निकालने के लिए सीधा सा लगा देना है A प्लस, और जितना नंबर का उससे एक कम, यहाँ 10 है तो यहाँ पे 9D हो जाएगा। आपसे पूछ लेना ही T 20वां पद बताइए तो क्या होगा, A प्लस 19D हो जाएगा, सीधा सा है। तो A और D पता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहला एग्जांपल आपको इस तरह से पूछे कि प्रथम पद 4 है और सार्व अंतर 3 है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि T10 निकालिए, ऐसा पूछे तो आप कैसे निकालें, यानी कि 10वां पद निकाले। तो हमने आपको क्या बताया कि 10वां पद बराबर क्या होगा, A प्लस 9D। आप ये लगा सकते हैं या फिर ये सूत्र भी लगा सकते हैं। देखिए आपको A पता है और D पता है। प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। आपको 10वां पद निकालना है, यानी कि T10 पूछ रहा है, यानी कि यहाँ n का वैल्यू n के जगह पर ही ना है, तो n के जगह पर 10 आपको पता है, n पता है। आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। देखिए Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से A का वैल्यू कितना है, 4 रख लेना है, सॉरी यहाँ पे T है, T रख देना है और n की जगह पर 10 है, ये T10 हो गया। और यहाँ 4 रख देना है, प्लस n के जगह पर 10 और -1 इंटू D के जगह पर 3 रख देना है। इस तरह से ये T10 हो गया। T10 के बराबर इतना 4 और प्लस उसको हटाइएगा तो 9 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 होगा कि नहीं होगा। और 27 और 4 कितना होगा, 31 हो जाएगा। यानी कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर 3 हो जाएगा, तो सार्वंतर 3 होगा तो 10वां पद आपका 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। इस तरह से इस फॉर्मूला के हिसाब से भी बना सकते हैं, या देख लीजिए सीधे आप ऐसा लगा सकते हैं T10 बराबर A प्लस 9D। यानी कि यहाँ जितना नंबर पर जितना पद पूछे, यानी 10वां पूछे तो यहाँ 9D लिखना है, 11वां पूछे तो 10D लिखना है। ये तो रहेगा आपका, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। A कितना है आपका, 4 और 9 गुने D कितना है, दिया हुआ है 3, तो सीधा सा 4 और 9 तिया 27। क्लियर, कितना आ गया, 31 आ गया। फॉर्मूला लगाइए ये वाला
या फिर यहाँ से शॉर्ट फॉर्मूला लगाइए, दोनों ही विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपसे पद पूछा जाता है तो। उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं श्रेणी से रिलेटेड, उसमें कैसे पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ऐसा दे सकता है कि समांतर श्रेणी को, ये जो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी अंग्रेजी के अक्षर में इसे एपी लिखा जाता है। अगर आपको एपी दिया हुआ है, क्या मान लीजिए 6, 12, 18 एंड डॉट डॉट, ठीक है। आपसे कहा कि 21वां पद बताइए, आपसे 21वां पद कह रहा है, तो क्या कीजिएगा 21वां पद, यानी कि ये n 21 हो गया हमारा, और इस समांतर श्रेणी में देखिए 6, 12, 18 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ समांतर श्रेणी में है तो यहाँ प्रथम पद जो होगा वो 6 होगा ये से, और सार्व अंतर डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना हमने आपको बताया, यहाँ भी आपको लिखा हुआ है दूसरा पद माइनस पहला पद को सार्वंतर, इसके बराबर जो थोड़ा देर पहले हम आपको बता दिए हैं, यानी कि 12, दूसरा पद 12 है, अब माइनस पहला पद यानी कि 6, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया, सार्वंतर पता चल गया। पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें दोनों दिया हुआ था, यहाँ दोनों लिखना पड़ रहा है, ये तो पता चल जाता है जल्दी से, और ये भी आसानी से जब बनाइएगा तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से घटाइएगा, आप लिख देंगे 6, ठीक है। जैसे कि 12 से 6 हो गया, 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सार्वंतर पता हो गया, ये क्या है, n है 21 हो गया, nवां पद पूछ रहा है तो फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 21वां पद पूछ रहा था, t21 लिख दीजिए, यहाँ पर a लिख दीजिए, सॉरी a का वैल्यू लिखिए, केवल a नहीं, a का वैल्यू कितना है 6 लिखिए, और n के जगह पर 21 रख दीजिए, और माइनस 1 इंटू डी कहता है, तो डी कितना निकल के आया, 6 आया है ना, तो यहाँ पे 6 को रख दीजिए, हल कर लीजिए, 6 प्लस 21 में से 1 घटाइएगा आपका 20 आएगा, यहाँ 6 प्लस 20 6 का 120, और प्लस 6 ऐड कर दीजिएगा 126। कहने का मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी का 21वां पद जो होगा वो 126 होगा, ठीक है। या फिर शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते इस तरह का, कैसा, कौन सा पद कहा है, कौन सा पद कहा है, या t21, तो हमने क्या कहा a प्लस 21 यहाँ कहा है ना, तो यहाँ पे आपको लिख देना 20d, और सीधा सा लगा देना a कितना 6, और 2 इंटू, बात वही होता है, थोड़ा सा ही लंबा होता है, इसी से तो ये बना है, या फिर ऐसे कहिए इससे ये बना है, ठीक है। चलिए तो 20 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 प्लस 20 6 का 120, जोड़ दीजिएगा तो आपका 126 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इस समांतर श्रेणी का 21वां पद ये हो गया। क्लियर? उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको समांतर श्रेणी का जो इंफॉर्मेशन दिया, समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में जो मैंने बताया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया, कुछ एग्जाम्पल बताया, वो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।